सनम कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और मारवी कैसी हैं? वो भी ठीक है। दोनों ठीक हैं? जी जी तो आप दोनों बहनें एक ही फील्ड में गाती हैं? जी जी सनम भी और मारवी? जी, एक पॉप है और एक सूफी है। और एक पॉप एक सूफी है? जी, कॉम्बिनेशन। अच्छा, कॉम्बिनेशन बनाया, वेरी नाइस। एकदम ही मैंने सुना वो कौन सा एक प्रोग्राम आता उसमें आपने एक बड़ा शानदार परफॉर्म किया, विरसा हेरिटेज। ये अंदाज आपके अंदर था? जी बिल्कुल। लेकिन इसको एक जगह चाहिए थी, बिल्कुल। जो एक होता ना बंदे का कि राइट टाइम राइट प्लेस जो होती है, वो आपको मिला। बिल्कुल बिल्कुल। आरिफ भाई के साथ था वो आप लोगों का दोनों? इनका अपना था कोक स्टूडियो में, कोक स्टूडियो, और मेरा अपनी जगह था जो भी जुगनी या गुटकू जो भी मैंने गाया। तो क्योंकि हमारा रहा उन दिनों में इकट्ठे हम लोग, और हम लोगों ने देखा कि फोक को किस अच्छे तरीके से कैसे उसकी प्रेजेंटेशन बन सकती है। और माशाल्लाह से बड़ी कम्युनिकेशन रही सारे आर्टिस्टों की, और रोहेल हयात ने बड़ा अच्छा उसमें, मैं ख़ास तौर पे उनको ये दाद देता हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे अपने सरमाए को, जो हमारी धरती का गाना है जो फोक था, उससे दोबारा नई नस्ल तक उसको दोबारा से प्रमोट किया सिंगर जो चाहता है कि जो मुझ में फन है कि मैं वो दिखाऊं, तो सुनाऊं कि दिखाऊं? प्लेटफॉर्म मिला। सुनाऊं। आप सुनाना चाहती थी कि दिखाना चाहती? नहीं, मैं सुनाना चाहती थी। सॉरी। सुनाया आपने? जी जी। अच्छा, बिल्कुल। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि जैसा दिल आपका करता है, कि जैसे कि आप सूफी गाना चाहती हैं, तो इसमें कोई नहीं कि मैं आपको कहूँ कि 5 मिनट का आप जो है वो मुझे बता दें, आपका जैसा दिल कर रहा है। सूफी गाना क्या होता है? सूफी के जैसे कि पॉप एक अलग चीज है, जिसको जैसे पॉप है, जैसे कि पॉप है। मेरा दिल करा मेरी जान जान मैं तुझसे मिला तो मुझसे मिली हो प्यार हो गया, ये तो पॉप है, बल्कि ये एक पाप है बहुत। जी बिल्कुल। तो सूफी क्या होता है? वो कोई नियत करके गाना गाना पड़ता है? सूफी असल में बात है कि सूफी कलाम जो होता है उसमें अच्छा, लॉजिक, वो सूफीज़म में जो कलाम है, जैसे हजरत सुल्तान बाबा रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बाबा बुल्ले शाह का है, उसकी इंस्पिरेशन फरीद का है। हाँ जी, उससे अच्छा, उस कलाम सूफी कलाम जी बिल्कुल। उस कलाम को गाने के लिए तो जाहिर बात है आवाज़ के अंदर एक बड़ा खास तासुर चाहिए होता है, और बहुत ही उसकी प्रेजेंटेशन, और आवाज़ भी सूफी चाहिए होती है। सूफी आवाज़ चाहिए होती है, धुली हुई। हाँ सही। धुली हुई आवाज़ जो होती है ना, जैसे एक बार मैंने एक गाना सुना था मैडम नूर जहां का, वो थी धुली हुई आवाज़। जब मैडम थी, ए वतन के सजीले जब ए पुत्र हटाते नहीं बिकते, वाह, ये थी वो धुली हुई आवाज़। तो ये अल्लाह ने आपको आवाज़ अता फरमाई, जैसे आबिदा परवीन जी हैं जी, बेशक। क्या बात है, क्या खूबसूरत आवाज़ है। ये सूफीज़म यही है जो वो भी गाती हैं। बिल्कुल। तो आप भी गाती हैं सूफीज़म? जी जी। किन शायरों को ज़्यादा गाती हैं? मैं सूफी इकराम हमारे बाबा बुल्ले शाह, क्या, शाह हुसैन, सचल सरमस्त। अच्छा, सचल सरमस्त, बहुत और जो भी हैं सबको गाती हैं माशाल्लाह। जी। मैरिड हैं आप? जी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। अच्छा, इतना वक्त मिल जाता है आपको अपना, ये सारे बच्चों की इतने काम होते हैं तो ये गाने वाने का टाइम इतना नहीं मिलता। मेरी जो बेटी है वो मेरी माँ के पास है, और मेरा बेटा जो है वो मेरी सास के पास है। और आपका शौहर किसके पास है? वो सिर्फ मेरे पास। अच्छा, वो आपके पास है। किसी और के पास जाए तो मैं उसको बता दूँ, सिर्फ मेरे पास होगा। अच्छा जी, ये अच्छी बात है। मैंने तो खैर रवानी में पूछ लिया। नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा, मैंने उस्ताद अकील मंजूर, उनसे मैंने क्लासिकल अब मैं सीख रही हूँ, तो ज़्यादा टाइम जो है मैं उनको देती हूँ। आप क्लासिकल सीख रही हैं? जी, मैं बचपन से ही मैंने क्लासिकल सीखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने उस्ताद फ़तेह अली ख़ान, उस्ताद अली नवाज़ ख़ान से क्लासिकल सीखा, उस्ताद मजीद ख़ान सारंगी नवाज़, उनसे क्लासिकल सीखा, और फिर उस्ताद अकील मंजूर से और आबिदा जी से भी कुछ मैंने। किन आर्टिस्टों को, फीमेल फनकारों को जो आप अच्छा समझती हैं, जिन्हें आप सुनती हैं? मेरे लिए सभी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे लिए तो सभी महान शख्सियतें हैं जिनको हमने देखकर जो है थोड़ा बहुत गाना सीखा है। नहीं, वो ये तो एक फॉर्मेलिटी है, तो एक जवाब ऐसा जो हर आदमी ने याद किया वो मैं ऐसा जवाब दूंगा। वैसे आपको पसंद कौन है? आबिदा परवीन जी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और उनके अलावा मैंने कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी जो चीज़ें हैं
उनको गाऊं। वो गाऊं जी। आपको उनकी वो चीज़ याद है, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो? जी सुना है पर याद नहीं मुझे। मैं याद हूँ आपको? बिल्कुल। आप ये ध्यान में रखना कि मैं याद रहूँ आपको, कभी ऐसा ना मुझे ही भूल जाए आप। तो सनम क्या तजर्बा लग रहा है अभी, हर तरफ से शोहरत भी है, तवज्जो भी है, मीडिया भी है, इंटरव्यू भी हैं, सब चीज़ें हैं, तो ये सब सोचा था, ये सब आप? ऐसा मतलब मेरी सोच में ही नहीं था। जितनी मुझे तरक्की मिली है, इज़्ज़त मिली है, शोहरत मिली है, मैं एक कोई हाई फैमिली से बिलोंग नहीं करती। मैं मतलब लो फैमिली है। मेरा अब्बू जो है वो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बारगाह से वो उधर ही मज़ार हैं, उधर ही ड्यूटी करते हैं वो। हाँ, तो मैं उनकी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। वही आपको दुआ लग गई ना? असल में दुआ है। तो मेरे जहन में कोई इतना नहीं था कि ये तो था कि मैं मेहनत कर रही हूँ, अल्लाह करेगा कि खुदा मेरी कभी ना कभी सुनेगा। बेशक मेहनत तो मेहनत आप करेंगे, अल्लाह ना सुने ऐसा ये उसकी शान के खिलाफ बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब जब आप फिल्मों में गाएंगी? नहीं, कभी नहीं। फिल्मों में तब गाऊंगी कि अगर मुझे शायरी अच्छी मिली, सूफ़ी कलाम जैसे कि हुआ आजकल। एक अच्छी फ़िल्म आई थी पाकिस्तानी खुदा के लिए, ऐसी फ़िल्म में अगर मुझे मौका मिलता तो बिल्कुल मैं करती। तो आप फिल्म, उस फिल्म में गा दें, अभी तो बन गई है वो। ऐसी फिल्म अगर कोई बनेगी तो? हाँ तो बन गई, उसमें गा दें, बनी हुई। नेक्स्ट अगर बनेगी तो एक फिल्म लेके घर में चलाएं, उसमें अपना गाना डाल दें। देखिए मैं सुने, दुनिया में तरक्की करनी है ना, थोड़ा सा मूड है ना वो रखें, वो नहीं रिजर्व नहीं चलेगा सर, थोड़ा सा मूड रखें बात का चीज करने का, है ना। यारे भाई से हमने इतनी बातें करी। अच्छा, शौहर भी आपके गाते? नहीं। वो मतलब यानी कि कोई म्यूजिक प्ले करते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं, थोड़ी बहुत इनकी जिम्मेदारी है और कुछ भी नहीं। जिम्मेदारी क्या है? 2 बच्चे हैं, आप हैं? नहीं। जमींदारी है जी, जमींदारी है मगर जिम्मेदारी है। जी जी जी। अच्छा अच्छा। और उनको कुछ नहीं पता ये फील्ड के बारे में, कुछ आवाज़ भी इतना अच्छा नहीं, बस ठीक है, नॉर्मल है। तो आपकी शादी कैसे होगी उनके साथ? कज़न है मेरे। अच्छा, तो कज़न है और पसंद करती थी उनको? हाँ जी बिल्कुल। जो सच्ची बात करनी है। बस ठीक है, घर वालों ने, सबकी मर्जी थी, पसंद तो आपकी भी होगी ना बीच में मर्जी? जी जी। कि घर वालों ने मजबूर किया, पिस्तौल कनपट्टी पे रखेगा, पड़पुड़ी पे चले जाना ब्याह करना? मतलब बस पसंद, बस हो गई। बस पसंद थी बस। वो तोहफा क्या दिया उन्होंने आपको शादी पे? कोई खास चीज़ नहीं दी, बस ठीक उन्होंने सोफा उठा के दे दिया? क्या दिया? तोहफा क्या देना था, यही कहा कि मैं सारी ज़िंदगी आपके साथ सिंसियर रहूँगा। मतलब यानी कि आपको यकीन दिलाया कि मैं वफा करूँगा? जी। ठीक है ना, और तुम्हारे साथ ही रहूँगा? जी। ये नहीं, ये उन्होंने अपनी वफा का यकीन दिलाया। जी। आपने इनके साथ डुएट सॉन्ग किया? एक विरसा प्रोग्राम चलता है पीटीवी पे। अच्छा अच्छा। वो मियां सली साहब उसको डायरेक्शन देते हैं। अच्छा। तो उस प्रोग्राम में हमें अभी रिसेंटली गाने का मौका मिला, और दोनों को, क्योंकि हम लोग दोनों मदानी गाने वाले हैं, सो एक फोक गाने वाले हैं, तो उन्होंने एक आइडिया कंसीव किया फ़ारूक बशीर साहब ने कि ये दोनों को इकट्ठा किया जाए। मियां साहब ने कि इन दोनों को इकट्ठा करके एक सूफ़ी कलाम कहलवाते हैं दोनों से। क्या बात, एक वक्त को ठहराने वाली बात है। सही बात, वक्त ठहर जाता है। सही बात। एक वक्त को ठहराना भी होता है कि जब भी तेरी यादों की बहार आती है, आपको अपना शेर सुना, कि जब भी तेरी यादों की बहार आती है, फूलों की तरह मेरे दिल के जख्म खिलते हैं। वाह वाह। काश हम भी ऐसे मिल जाएं जिस तरह दोनों वक्त मिलते हैं। सुभान, वाह। बहुत ही अच्छा आप गा रही। आपने कहा फिल्मों में नहीं गाएंगी जी। और अगर कभी आपको मौका मिला तो ऐसे गाएंगी, लेकिन आप फिल्मों में क्यों नहीं गाएंगी? वाह, इन्होंने तो गाया फिल्मों में हीरो है ये आदमी। इन्होंने भी ज़रूर जो है, जो इनका असल रंग है वो ही गाया होगा। बिल्कुल सही बात। नहीं वो नहीं गाया होगा जो आजकल के जो प्रोड्यूसर हैं वो करवाना चाहते हैं, ऐसा मतलब इन्होंने नहीं किया होगा। वही किया होगा जो आजकल हमारी बच्चियां देखती हैं टीवी या फिल्में वगैरह, तो ऐसी पोइट्री तो ना गाएं कि जो इतनी बुरी लगे कि बंदा टीवी बंद कर दे। नहीं मतलब शायर के घर पे ही चला जाए यार, की करना तो ऐसा ही चाहिए। आप, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। आप ये बताइए कि आपने फिल्मों में काम किया, हीरो आया सोना माई,
हाँ, एक फिल्म थी उसकी, वो दोनों थे हीरो उसमें, जहूर गिलानी साहब की। हाँ मेरे ख्याल से उनकी फिल्म तो बहुत सुपरहिट फिल्म थी। हाँ माशाल्लाह। और हम दोनों ने की थी। और उसके बाद अच्छा, वो आप जो कर रहे थे उस दौर में फिल्में, लड़कियों के साथ रोमांटिक सीन, हाँ मैं देखता था आपके चेहरे पर एक। उमर भाई मैं भी देखता था आपके चेहरे पे, हर चीज़ आप मेरे चेहरे पे क्यों देख रहे थे? भाई मैं को खुदा ना खासा इल्जाम ही लगा रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ उसूल की। आप हीरो तो आए ना फिल्म में? आया बिल्कुल, आया ना हीरो? आप भी आए ना? मैं आया भाई, मैं तो आया। मैं भी आया ना वहीं पे तो आए, लेकिन अब हीरो की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, वो भी तो पूरी करते थे ना आपके? नहीं वो की लेकिन तो मैंने आपको देख के की, वो मुझे देख के की। मैं तो दुनिया का पहला हीरो मैं आया था, खामोश फिल्मों में मैं आया था। यार कैसी बात कर रहे आप? वहाँ पे देखिए आपका टैलेंट ज्यादा था। आप साथ में चिमटा संभाल रहे हैं, साथ में हीरोइन भी संभाल रहे हैं। आपके दो काम थे, मैं ये नहीं कर सका। लेकिन आप ये बात लौट रहे नहीं, वो माशाल्लाह जो आप काम करते हैं, वो आपके बाप भी अपने काम में बेमिसाल हैं। मैंने तो आपको देखा है। तो आप जब आपको एक स्क्रिप्ट देते थे तो हमें कट करने का मौका ही नहीं मिलता, हम पागल हो जाते थे कि कट कहाँ पे करें, कौन सा मटेरियल रखने वाला है, अब क्या करें, अब ये सीन की क्या डिमांड है, कहाँ से इसको कट कह दें। तो ये आप में क्वालिटी थी। अच्छा बताइए, आज भी ये क्वालिटी आरिफ लोहार में भी है कि आरिफ लोहार का गाना शुरू कर दें, आपको समझ में नहीं आएगा कि खत्म कहाँ होगा ये आरिफ लोहार पूरी रात का गाने वाला आदमी है। 8 घंटे 6 घंटे 10 घंटे गाने वाला एक आदमी, उसके सामने कौन बैठेगा 3-4 मिनट का गजल वाला? नहीं माशाल्लाह, सब माशाल्लाह अपने फ़न के बादशाह हैं और आप भी अपने फ़न के बादशाह हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की करम नवाजी है जो उस दौर में मेरी माँ ने, उमर भाई एक बात मुझे कही, मैं आपको ये यहाँ मैं ज़रूर मेंशन करूँगा जी। मेरी माँ को मैं पता नहीं कितना खूबसूरत लगता हूँ, क्या उससे आज भी कहती आरिफ तू बड़ा सोहना है। मेरी माँ मुझे कहती तेनू फिल्मां च कोई नहीं लेंदा। मैं कहा अम्मी मैं फिल्मों वाला नहीं हूँ। फिल्मों वाले जो आर्टिस्ट होते हैं वो बड़े कदावर और बड़े खूबसूरत, उनका बड़ा नहीं बेटा, मैं जो बात कर रही हूँ, क्या तुम्हें कोई फिल्मों में नहीं लेता? तू बहुत सोना है, तुम्हें तुम देख रही है। मैं कहा अम्मी मैं आपका बेटा हूँ, मैं इसलिए आपको खूबसूरत लगता हूँ। बहुत खूबसूरत लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, दुनिया बड़ी खूबसूरत है, बड़े अच्छा। आरफी चुप कर जाना। उमर भाई जिस दिन मैं पहली फिल्म में एज एन हीरो काम कर रहा था, अभी शॉट देने से पहले वो 1-2 साल का अरसा गुजरा होगा, मैंने कहा 1 सेकंड रोकें। मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन लगाया उसी टाइम, तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा अम्मी आपकी दुआ लग गई, मैं हीरो आ रहा हूँ। हीरो आ रहा हूँ। क्या बात है। ਤੁਹਾਡੀ अम्मी ने तुहानू कहा नहीं कि तू क्यों नहीं हीरो आ सकता? आरिफ रंगीला भी तो आंदा है। इसका इस चीज़ में क्या मतलब, क्या आपने क्या निकाला है? देखिए पहले तो आपने जो ज़ैचे रखे हुए ना लोगों के, ये उमर भाई बड़े गलत ज़ैचे रखे हुए हैं। आपने एक तो उम्रों के वो गलत बनाए हुए हैं सारे। देखें किसी को 50 साल का बना रहे हैं। देखो पता क्या, आप देखें मेरे लिहाज में आप 35 साल से ऊपर नहीं है। मुझे आज तक याद है, मैंने जब इसको देखा पहली दफ़ा, तो मैं इसने मुझे देखा तो भाग के आया और आके मुझे गोद में उठाया। इसने मुझे गोद में उठा के तो आइसक्रीम दिलाई और कहता है अभी मैं शो करूंगा तो आपने पूरा बेटा सुन के जाना है। मैं माफी चाहता हूँ उमर भाई, आप गुस्सा कर गए। नहीं मैं गुस्सा नहीं, जब बात खुली तो खोल नहीं, आप गुस्सा कर गए। मैं माफी चाहता हूँ सबके सामने। ये बात नहीं, ये बात मेले की है, मेला चिरागा की बात है। मुझे आज तक याद है जिस वक्त मैं दूर से आ रहा था। अच्छा। आपने ऑरेंज ये कपड़े पहने हुए थे, आपने मुझे कहा कि भाई आप गुस्सा कर गए। नहीं मैं गुस्सा नहीं कर रहा, अल्लाह की कसम मेरे एकदम मेमोरी शार्प हो गई। यही खत्म। मैं हार मान गया। मैं क्यों ऐसा बात कर रहा हूँ? देखो हमें अदब के हद में रहना है, क्योंकि हमारी बड़ी बैठी हुई है यहाँ पे। एक आपको बात ज़रूर मैं बताऊंगी, जब मुझे शो के लिए कहा गया तो मैं डर के आई हूँ, क्योंकि मुझे मतलब आपसे बहुत डर लगता है, आपकी बातों से बहुत डर लगता है। मैं कहता था ना, मैंने पहले कहा था ना। कब कहा था यार? मैंने जब शूटिंग किया करते थे मैंने कहा ऐसी बातें मत किया करो उमर भाई, इससे लड़कियां डरती हैं। हाँ लड़कियां डरेंगी आपसे। वो एक्सप्रेशन गया ना, मैंने आपको बोला था उस वक्त भी बोला। वो जो मेरी आंखों में पहले होता था वो निकल गया। नहीं अभी है
नहीं, जैसे कि आपकी उम्र जैसे बढ़ रही है तो वैसे ही डर आ रहा है अब तो। नहीं, उम्र तो नहीं बढ़ रही। अरे क्या हो गया आपको? नहीं। आप क्या बातें कर रही हैं? मैं आपकी तारीफें कर रहा हूँ, एक नई आवाज, एक नई शो, एक वो, आप कह रही हैं वो। ये आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्योंकि आप मुझसे तो छोटे ही है ना। अरे भाई, मुझे तो वो वक्त याद है जब आप हमें स्कूल छोड़ने जाती हैं। शो हो रहा है ना, ये कैमरे चल रहे हैं ना, ये ऑफ द रिकॉर्ड बातें तो नहीं हो रही क्या? नहीं, शो हो रहा है, रिकॉर्ड हो रही है। हो रहा है ये रिकॉर्ड? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है तो और क्या, मजाक हो रहा है? तो बातें कौन सी कर रहे हैं भाई आप? तो शो की बातें कौन सी होती है? पिस्तौल निकाल लूं यहाँ पे? शो की बातें क्या होती है? कैजुअल शो है। आपको बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ, मैंने माहौल बना रहा हूँ भाई, शो करो। मुझे तो नहीं पता कि अभी कैमरे वैमरे स्टार्ट कर दिए आपने यार। ब्रेक के बाद शुरू। स्कूटरें उनको किके मारनी है, वो खामोशी से स्टार्ट हो जाते हैं, उनको क्या करना है? मैंने सेल्फ मारना है। आपको पता ख्वातीन हज़रात, 150 एल्बम्स जो है ना वो इनकी रिलीज हो चुकी है। ये तालियां कुछ भी नहीं है 150 के लिए, जरा ताली हो। ये और 3000 सॉन्ग्स अब तक ये गा चुके हैं। ऐसे नहीं हमने इनको इतनी देर से यहाँ सोफे में बिठाया हुआ है, ये बंदे में बात है, सोफे में बैठे हुए। ये अब आप बताएं क्यों बैठे हैं अब तक? ये कि अब ये शो इसलिए ख़त्म नहीं हो रहा कि इनको सोफे में से निकाले कैसे? बिठा तो दिया हमने। अरे भाई, 150 एल्बम्स, 3000 गाने, फिल्में कितनी की आप? 45 मूवीज। 45 मूवीज एज ए हीरो। एज एन हीरो। क्या बात है। सबसे अच्छी आपको कौन सी हीरोइन लगी एक्टिंग वाइज के? यार ये इजी है भाई। खुशबू के साथ बड़ा अच्छा पेयर रहा है। और मेरा आप देखा खुशबू को? हाँ देखा। नरगिस को भी देखा है? जी देखा है। अब ले लूं उनके साथ आपको हीरो? बिस्मिल्लाह। क्या हुआ क्या? यार वो मैं जहन में पता नहीं क्या है। अच्छा क्या हुआ? और अल्लाह के बंदे, मैंने क्या बात करी? नहीं, आप कास्ट कर रहे हैं मुझे फिल्म में। कास्ट नहीं कर रहा, मैं एक वजनी फिल्म बनाना चाह रहा हूँ जो कि एक वजन हो पिक्चर में। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, बड़ी अच्छी गाने आबदा परवीन के हो, आबदा परवीन के गाने हो। अच्छा। और अदनान समी का म्यूजिक हो। यानी फिल्म उठाई ना जाए। आप हीरो हैं, हीरोइन नरगिस और खुशबू। अरे अच्छा काम कर रही है भाई। और माँ के कैरेक्टर में अंजुमन। जो बंदा ये रीलें उठा के लेके जाएगा ना, अच्छा ये तो होगा। ये कोक स्टूडियो आपकी फर्स्ट परफॉर्मेंस? हाँ जी बिल्कुल। एकदम आपने आते के साथ ही तबाही मचा दी। बस अल्लाह के करम हो गए। और मेरे लिए बहुत एक नया तजुर्बा था। फर्स्ट टाइम मतलब कि जो है ड्रम के साथ गाना, और फर्स्ट टाइम मैंने ये इस किस्म के इंस्ट्रूमेंट के साथ जी ये जो वेस्टर्न जो है फ्यूजन हो गया। बहुत अच्छा तजुर्बा रहा और मैंने बहुत कुछ सबसे सीखा। आरिफ भाई जो है वो एक हमारे बहुत बड़े सिंगर हैं, इनको देखकर कुछ सीखने को मिला। उसके अलावा जो वहाँ पर जो जिसने अच्छा काम किया, सबसे कुछ मिला हमें। राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ मैंने गाया। राहत फ़तेह अली खान, उनका कौन सा गाना आपको पसंद है? मुझे उनका ज़्यादा जो है वो मैं तेनू समझावा की। आपको कितने अवार्ड तक मिल चुके हैं? 20-25 मिल चुके हैं। 20-25 कितने अरसे में? जी 7 साल की उम्र से मैंने सिंगिंग स्टार्ट की। माशाल्लाह। पहला गाना कौन सा गाया था आपने? पहला गाना यही किया जो अब राहत साहब के साथ किया, परचन शाल पहवार। माशाल्लाह, ये 7 साल की उम्र में ऐसा कलाम गाना भी बड़ी बात है। जरूरत नहीं करता कोई ऐसे कलाम को गाने की जो आपने। उस वक्त तो नहीं था, सीखने के बाद थोड़ा बहुत ये कुछ है। उस वक्त तो बचपन था, ये भी नहीं था पता कि ये राग कौन सा है। हाँ, ये कौन सा राग है? सिंधी में तो उसको मांझ कहते हैं। मांझ जी। वो सारे इसी में गाने हैं जितने भी सिंध के? नहीं, अलग राग है, भैरवी में है, ऐमन में है, बहुत सारे राग है। भाई आप जो पढ़ते हैं हीर, सैफुल मलूक और अपना क्या नाम है माहिवाल, सोनी माहिवाल,
कौन कौन सा आपको दास्तानें पढ़ते हैं? सारी जितनी लोक दास्तानें सब पढ़ता हूँ। सबसे आपको मज़ा किस में आता पढ़ने में? हर दास्तान में अपना एक रंग है। जैसे हीर है जी, उसको जब आप पढ़ते हैं तो क्या आपके जहन में सिर्फ हीर की मोहब्बत होती है या रांझे का उसमें खजल ख्वार होना भी लिखा होता है? असल में बात है कि जो रूहानियत में हीर रांझे को लिखा गया है वो तसव्वुर कुछ और है। उसमें आप जब पढ़ते हो तो उसमें दुनियावी और जो रूहानियत को टच किया गया, तो वो एक अलग सा मज़ा है उसका। ये जो फिल्म बनी है ये तो एक दुनियावी माहौल बना दिया ना उन्होंने, वो अलग। लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो उसको रूहानियत में पढ़ते हैं। हीर वारिस शाह जो है वो बिल्कुल, हीर वारिस शाह तो रूहानियत में लिखी हुई है और लिखित उससे है। जब ये गाने वाले गाते हैं इनकी अपनी कैफियतें बदल जाती हैं, क्योंकि ये गाने एक रूहानियत को भी टच करते हैं। घर में खाविंद के सामने भी कभी कोई गाना गाते हैं, उनका पसंदीदा गाना कौन सा है? उनको बहुत सारे हैं, ऐमन ज़्यादा उनको अच्छा लगता है। ऐमन, अकेले ना जाना हमें छोड़कर। हाँ जी, ऐमन में बना हुआ ना ये? जी जी, ऐमन है जी। तो क्या कौन सा सुनाती है फिर उन्हें जब वो कहते हैं ऐमन? उनको जो मेरा ज़्यादा है वो मेरी अपनी भी धुनें कुछ मैंने बनाई हुई कंपोज की हुई आप? जी। तो एक मेरा बहुत उन्हें पसंद आता है जो रऊफ सिद्दीकी साहब का ही है, उनकी गज़ल है जी। बड़ी उनको पसंद। कौन सी? ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप सच पूछिए तो इश्क से घबरा रहे हैं। ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप, सच पूछिए तो मोहब्बतों से घबरा रहे हैं आप। एक उम्र जिसके साथ गुजारी है आपने, हैरत है उसको देख के शर्मा रहे हैं आप। पसीने पसीने हुए जा रहे हो, ये बोलो कहाँ से चले आ रहे हो। ये तुमको किसकी नज़र लग गई है, बहारों के मौसम में मुरझा रहे हो। पसीने पसीने हुए जा, बहुत ही दिलकश और बहुत ही सोज और बहुत ही आपकी आवाज़ जो है ना मोटिवेट करने वाली है। यानी कि आप गाएं तो आप अगर जैसे कलाम आपने रऊफ सिद्दीकी साहब का कहा गाएं, मैंने भी इनके कलाम को कंपोज किया है, उनकी सीडी बनी हुई है। अच्छा। मैं किया है, आपको पेश करूंगा इंशाल्लाह। मरवी, आज आपके आने से, आरिफ भाई आपके आने से हमारे प्रोग्राम में एक बिल्कुल नया रंग आया। हमने ये प्रोग्राम हमारा ज़्यादातर टॉक का होता है, इसमें टॉक तो मैं करता रहा इनसे, आपसे ज़ाहिर है क्योंकि ख़वातीन के साथ इतनी गुफ्तगू जो है ना वो ज़रा उसका एंगल डिफरेंट हो जाता है, लेकिन आरिफ के साथ क्योंकि मेरी बेतकल्लुफ़ भी है, भाई भी है और आप हमारी काबिल एहतराम भी हैं, भाभी भी हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान में एक अच्छी धुली हुई पाकीज़ा आवाज़ का इजाफ़ा हैं आप। मेहरबानी, बहुत। और हमारे पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री को इस हसीन आवाज़ से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए और पाकिस्तान गवर्नमेंट को कल्चर प्रोग्राम्स के साथ आपको किसी भी ट्रुप के साथ पाकिस्तान से बाहर भेजना चाहिए। आपको, आरिफ को, आप लोग जाएं और पाकिस्तान का जो म्यूज़िक है, जो एक्चुअल हमारा म्यूज़िक है, अपने इस विरसे को आप इंट्रोड्यूस करें वहाँ पर। और जो लोग आप लोगों को, जिन लोगों ने प्रमोट किया, स्पेशली आपको यहाँ लेकर आए इस मुकाम तक, उन्हें कभी मत भूलिएगा। उनको हमेशा उनको इज़्ज़त दीजिएगा, उनसे राब्ता रखिएगा, क्योंकि ऐसे लोग कभी कभी मिलते हैं जो आपको राह दिखाते हैं। मारवी, जो आपकी मालूमात आपने मुझे दी उसमें मुझे ये पता चला कि आपने क्लासिकल भी आप सीख रही हैं और क्लासिकल के अंदर सबसे बेस जो होता है वो राग होते हैं और रागों के वक्त होते हैं, उनके तयन होते हैं, उनसे समा बनता है हर राग का। तो ये वक्त जो हो गया है, ये जो समय समाप्त होने की घोषणा भी है, तो ये बताइए कि ये समय कौन से राग का समा है? भैरव। ज़रा सा भैरव का पता लग जाए ना, पब्लिक को पता लगेगा भैरव। जी बिल्कुल। मेरे अब्बू जो है मुझे जब रियाज़ करवाते थे तो वो 5 बजे का टाइम होता था और उस वक्त जो है वो जो मुझे उन्होंने सिखाया वो मैं आपको। ये देखिए, हमारे पाकिस्तान का ये फ़न है, ये दुनिया के किसी भी कोने में जा कर के ये आग लगा सकते हैं अपने फ़न से, उन शोलों को दहका सकते हैं एक बार, जो कि हमारी मौसीकी में अब कहीं धीमे पड़ चुके हैं। और ये इनके अंदर एक ज्वालामुखी है, इनके अंदर एक आग है और ये आग ही है जो इन्हें इंशाल्लाह और आगे लेकर के जाएगी।